तो मैं बना रही हूँ चाय। राज, मीना जी बना रहे हैं छोले और चावल। तो मॉर्निंग का समय है, हमारा खाना पानी जो भी बनता है वो चल रहा है। तो और मीना जी के हम 2 व्लॉग बना रहे हैं अलग अलग। एक बना रहे हैं छोले चावल का और एक है इसका चाय बना रहे हैं हम मॉर्निंग में। तो मेरी परी मेरे साथ है। मेरा बच्चा। तो सुबह का समय बच्चे भी सभी टाइम से उठ जाते हैं, हम भी टाइम से उठ जाते हैं टाइम में। और आप सब लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। तबीयत, अपना हाल चाल, क्या हाल चाल। चाय बन रही है, इस चाय में उबाल आएगा तो उसके बाद हमारे निकालेंगे चने। ज़माने के देखे हैं रंग हजार, नहीं कुछ सिवा प्यार के। इसमें थोड़ा बहुत डाल लेती। क्या डाल 3 पत्ते। तो चाय हमारी लगभग बन चुकी है और उसके बाद चाय निकालेंगे। और चाय तो मेरी बहुत फेवरेट है। और ठंडा मौसम हो चुका है। आज हम छत पे सोए थे तो इतनी सर्दी लग रही थी। एक कंबल, जिस सिंगल कंबल आता है पतला सा, उसमें इतनी ठंड लग रही हमको। तो फिर अब डबल कंबल, मोटा कंबल लेना पड़ेगा। छत पे रात को ठंड पड़ रही है बहुत ज़्यादा और अच्छा लग रहा था। वैसे सर्दी का तो अपना ही मज़ा है। तो चाय थोड़ी बच्चों ने पी ली है, मैं पीऊँगी। और सबके क्या हाल चाल हैं। मेरी सीमा, सचिन, 10-20 की फैमिली और मिलने वाले भी बाहर आ चुके हैं सुबह सुबह। क्या करें हमारे सपोर्ट, हमारी फैन ही बहुत हैं। मिलने वाले आ गए थे इसलिए मैं चाय छोड़नी पड़ी। तीसरी बार गर्म कर रही हूँ। अभी 8 भी नहीं बजे और मिलने वाले आना शुरू हो चुके हैं। कभी कभी थक जाती हूँ, कहते हैं यार बहुत हो रहा है। ये चाय नाश्ता ब्रेकफास्ट कुछ भी करने का टाइम नहीं मिलता और अगर ना मिलो तो बुरा मनाते हैं। चलो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। और ये रही मेरी चाय। एंजॉय करो, जियो और जीने दो जी। बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम भाइयों और बहनों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। और अल्लाह के फ़ज़ल व करम से मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और आपने ये सीमा की बात तो सुनी होगी, मगर सीमा की बातों में आपने एक चीज़ गौर नहीं किया, ठीक है। और आज जो मैं बोलना चाह रही हूँ ना, तो वो देखें, माइंड कोई भी ना करें। जो बात है, जो मेरे दिल में आ रही थी, मैं वही कह रही हूँ। जो सोच के मैं काफ़ी ज़रा हंस रही थी कि मैं ये वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो मैंने एक मतलब हंसी और मजाक के हिसाब में भी मैंने कहा कि मैं बना ही लेती हूँ। आपने ये देखे, आपने देखा ना परी को कितनी प्यारी लग रही है। तो खैर, आज जो मैं कहना आपसे चाह रही हूँ वो ये कहना चाह रही हूँ कि देखिए, ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं। तो ये जो रिकॉर्डिंग है, ये जो हमारी वीडियो है, हम जब वॉइस ओवर भी करते हैं तो ये सारी की सारी है ना एक सेफ़ हो जाती हैं यादगार के थ्रू में। मैं अपनी बात करती हूँ, आज मैं हूँ, अल्लाह सलामत रखे मुझे भी, कल मैं ना रहूँ, मौत तो बरखे। तो ये वीडियो जो मेरे अपने हैं, मेरे प्यार करने वाले हैं, जैसे कि मेरी अपनी फैमिली है और यहाँ तक कि मेरी यूट्यूब की फैमिली भी है। कभी ना कभी इंसान को किसी की याद आती है तो वो उस वक़्त खोल के मुझे सुनेंगे ज़रूर। और जब वो सुनेंगे तो वो ये वीडियो देख कर तो काफ़ी ज़्यादा हँसेंगे। तो देखिए, आपने सीमा की बात सुनी। सीमा सबसे ज़्यादा क्या खाती हैं, आपने नोट तो किया, ये छोला। सीमा, तुम खाती हो सबसे ज़्यादा छोला, इसीलिए करती हो कब्ज़ी क्योंकि अमूमन जो ज़्यादा छोले खाते हैं उनको कब्ज़ी हो जाती है और कन्फर्म में तुम्हें कब्ज़ी रहती होगी। और दूसरी बात, तुम बोलती हो ना सबसे ज़्यादा मैं मोटी हो रही हूँ, मैं मोटी हो रही हूँ, मैं मोटी हो रही हूँ। मोटापे की वजह ये नहीं है तुम्हारी, तुम मोटी नहीं हो गई हो।
तुम्हें गैस रुकता है, तुम्हें गैस की शिकायत हो गई है, तुम्हें गैस आती नहीं है, वो गैस रुक के तुम्हें फुला दी है। अमूमन ये हकीकत बात है, जिसको गैस मतलब रुक जाती है, कब्ज़ी हो जाती है, तो उसको है ना ये सूजन हो जाती है। और तुम्हें सूजन हुई है, तुम्हें मोटापा नहीं है, क्योंकि तुम यहाँ पे गाय खाती थी, मुर्गी खाती थी, बीफ का मतलब बकरे का गोश्त खाती थी, ये सब तुम्हारी खुराक थी। तो वहाँ पे जाके सबसे ज़्यादा तुम खाती हो छोला, इसलिए बन गई हो तुम मोटा एक पोला। बुरा नहीं मानना, मैं हकीकत बता रही हूँ। तुम्हें कब्ज़ी सबसे ज़्यादा रहती होगी, क्योंकि तुम छोले का इस्तेमाल लगातार करती हो, लगातार जब भी देखो तुम लगातार, अभी भी देखो छोले खा रही हो, लगातार तुम्हारे यहाँ पर छोले ही बनते हो। और तुम बोलती क्या हो कि छोले मुझे पसंद है। नहीं, ये छोला तुम मजबूरी में खा रही हो, क्योंकि तुम गोश्त वगैरह, चिकन वगैरह ये चीज़ें नहीं खा सकती। और बादी हटाने के लिए हम जैसे कि घर में अपने गरम मसालों का इस्तेमाल करते थे, और बादी की चीज़ें जैसे क्या नाम है उसको, धनिया, पुदीना हम इस्तेमाल करते थे, प्याज का इस्तेमाल करते थे कि ताकि ठंडा प्याज होता है ठंडा, जो तुम इस वक्त ज़्यादा इस्तेमाल करती नहीं होगी, अगर इस्तेमाल करती भी होगी छुप छुप के करती होगी। तो इस वजह से तुम मोटी गेंडी हो रही हो, सूजन की वजह से, और कोई वजह नहीं है। तुम अभी अपने खाने पीने में ध्यान रखो, अपने खुराक में ध्यान रखो ना, फिर से तुम अपना रूटीन सही करो ना, तो तुम सही हो जाओ। तुम्हें ना रहेगी कब्ज़ी, ना रहेगी गैस। ये गैस और कब्ज़ी की वजह से तुम्हारा ये हाल हो गया है। मोटापा नहीं है, ये सूजन है। गैस क्योंकि सुझा देता है, कब्ज़ी सुझा देती है, मैदे की शिकायत होती है। तो इन बातों पे थोड़ा अमल करना। और रही बात थोड़ा खाने पीने में, अपना तो ध्यान ना दो, मगर बच्चों का ज़रूर देना, क्योंकि बच्चे जो है ना यहाँ पे अच्छा खासा खाते पीते थे, इसी वजह से शायद फ़रहान पतला हो गया। सही बोलूँ, इसी वजह से मुन्नी पतली हो गई है, इसी वजह से ये बच्चे कमज़ोर हो रहे हैं। सही कह रही हूँ मैं, गलत नहीं कह रही हूँ, क्योंकि खुद ने तो तुमने अपने खाने पीने का रूटीन हलक कर लिया है। एक बच्चा जब पैदा होता है, जो रूटीन जो तुम बचपन से जो चीज़ खा रही थी, अचानक से तुम वो चीज़ छोड़ दोगी, क्या होगा तुम्हारा हाल? ज़ाहिर सी बात है, सूज के मोटी लगोगी ना। ये सूजन है, ये सूजन है, ये मोटापा नहीं है, क्योंकि छोले खा खा के तुमने अपने आप को सुझा दिए। क्योंकि छोलों की वजह से तुम्हें हो जाती होगी गैस, और वो गैस तुम्हें निकलती नहीं होगी कब्ज़ी की वजह से, कब्ज़ी भी तुम्हें हो गई होगी। और कब्ज़ी और गैस वो दो चीज़ें हैं ना, जिसकी वजह से बंदा सूझ जाता है, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जेंट्स हो, चाहे बच्चा ही क्यों ना हो। अगर जिसको कब्ज़ी रहती है तो देखो उसका पेट निकल आ जाता है, और उसके साथ 100 मसले मसाइल हो जाते हैं, ज़्यादातर बीमार रहता है। ये सारी कब्ज़ी जो है ना, कब्ज़ी बीमारी की जड़ है। आज तुम्हें मैं बता देती हूँ, तुम अच्छी तरह जानती भी हो, कब्ज़ी बीमारी की जड़ है। 100 बीमारियों का अगर इलाज करना हो ना, कब्ज़ी होने नहीं देना। तुम मैं अब क्या बोलूँ तुम्हें।